हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 12th लेवल की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हम कुछ ऐसे प्रश्न देख रहे हैं जो सीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम के अंदर बार-बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है? तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ पर हम शानदार प्रश्नों की क्लासेस करेंगे और साथ ही साथ सीईटी एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको 40% अंक लाना है तो इस चैनल पर करवाई जा रही सभी क्लासेस को रोज़ाना वॉच करना है, ज्वाइन करना है और एंड तक वॉच करेंगे तो आपको इनमें से बहुत से प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए साथियों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का जो अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। उत्तरी मेवाड़ के बेलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर के गाते हैं? तो देखिए साथियों, उत्तरी मेवाड़ के बेलों का ऐसा प्रसिद्ध गीत कौन सा है जिसे स्त्री और पुरुष दोनों साथ में मिलकर के गाते हैं? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है लांगुरिया नृत्य, ऑप्शन 2 कामन गीत, ऑप्शन 3 धमाल और ऑप्शन 4 है हमसिडो। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हमसिडो गीत ऐसा गीत है जिसे उत्तरी मेवाड़ के बेलों का प्रसिद्ध गीत है और इसे स्त्री और पुरुष दोनों साथ में मिलकर के गाते हैं। ठीक है, तो देखिए साथियों, इन प्रश्नों का आंसर आप साथ ही साथ कमेंट करके जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न साथ ही साथ अगर आप कमेंट करेंगे तो कंटेस्ट याद होते जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। गुडला नृत्य को किस संस्थान के द्वारा संरक्षण दिया गया है? तो देखिए साथियों, गुडला नृत्य को कौन से संस्थान के द्वारा संरक्षण दिया गया है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है रूपायन संस्थान, ऑप्शन 2 राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन 3 है राजस्थान ललित कला अकादमी, ऑप्शन 4 है जवाहर कला केंद्र। तो देखिए साथियों, गुडला नृत्य को जिस संस्थान के द्वारा संरक्षण दिया गया है, ये संरक्षण संस्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रूपायन संस्थान। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, रूपायन संस्थान की जो स्थापना की अगर बात करें, ठीक है, रूपायन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसका जो स्थापना वर्ष है, इसका स्थापना वर्ष कुछ इस प्रकार है 1960 ईस्वी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो देखिए साथियों, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है हुक्मा मुरारी मनीराम, ऑप्शन 2 नारायण चतुर्भुज घासीराम या फिर नाथद्वार, ऑप्शन 3 है सीताराम मोरध्वज निहाल चंद, ऑप्शन 4 है डालू नूर मोहम्मद लच्छीराम। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, ये चित्रकार हैं ऑप्शन 3 सीताराम मोरध्वज और निहाल चंद। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? देखिए साथियों, लक्ष्मण दास कौन से नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है भवाई नृत्य, ऑप्शन 2 कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन 3 दौल नृत्य, ऑप्शन 4 है तेरह ताली नृत्य। तो देखिए साथियों, लक्ष्मण दास जिस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं, ठीक है, ये नृत्य है तेरह ताली नृत्य। इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गागरोन किले के बारे में सत्य कथन है?
तो देखिए साथियों, गागरोन किले के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है, यह आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऑप्शन 2 है, यह राजसमंद जिले में स्थित है। तो देखिए साथियों, गागरोन किला जो है राजसमंद में नहीं है, कहाँ पर है? झालावाड़ में, ठीक है। झालावाड़ में गागरोन किला स्थित है, तो ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 है, इसमें मीठे शाह की दरगाह स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जालिम कोट नामक विशाल परिकोटा स्थित है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सत्य कथन है यह हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यहाँ पर कोट के अंदर जो है ऑप्शन 3 ए सी डी, ये कोट के अंदर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, देवल चारणी की गाय छुड़ाते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए? तो देखिए साथियों, देवल चारणी, इनकी गायें छुड़ाते हुए ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है तेजा जी, ऑप्शन 2 बाबू जी, ऑप्शन 3 हड़बू जी, ऑप्शन 4 है देवनारायण जी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा देवल चारनी की गाय छुड़ाते हुए जो लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए, यह लोक देवता हैं ऑप्शन बी, बाबू जी, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए इसी के साथ में एक और लोक देवता है जो गाय छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो वो लोक देवता हैं तेजा जी। और ये किस गुजरी की गाय छुड़ाने गए थे? लाचा गुजरी की, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, जयदयाल व मेहराब खान का संबंध था। तो देखिए साथियों, जयदयाल और मेहराब खान का संबंध किस विद्रोह से था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 है नसीराबाद विद्रोह से, ऑप्शन 2 आउवा विद्रोह से, ऑप्शन 3 कोटा के विद्रोह से, ऑप्शन 4 है नीमच के विद्रोह से। तो देखिए साथियों, जयदयाल और मेहराब खान, इन दोनों का जो संबंध है जिस विद्रोह से था, यह विद्रोह है कोटा विद्रोह, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, तो इस प्रश्न को आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जो निर्माण है, इस मंदिर का निर्माण कौन से शासकों द्वारा करवाया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है राठौड़ों ने, ऑप्शन 2 सोलंकियों ने, ऑप्शन 3 प्रतिहार शासकों ने, ऑप्शन 4 है चौहान शासकों ने। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, सच्चाई माता के जो मंदिर का निर्माण है जिन शासकों द्वारा करवाया गया, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रतिहार शासकों द्वारा, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस चैनल पर करवाई जा रही सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस को रोज़ाना ज्वाइन करते रहिएगा, ताकि आपको सीटी एग्ज़ाम 12th लेवल की तैयारी के लिए बेहतर और शानदार तैयारी हो सके। और देखिए साथियों, इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, अगर आपने इस क्लास को एंड तक वॉच किया है तो इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।